नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी इन दिनों कर रहे हैं, भर्ती जल्द आने वाली है। लेकिन एक सवाल सभी के मन में रहता है कि 9 साल बाद सब ने सुना होगा कि सेट की वापसी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि 2012 तक जो है राजस्थान में नेट की जगह सेट लगता था। सेट यही एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनाता है, लेकिन 2012 के बाद ये बंद कर दिया गया था। अब आप सब जानना चाहते होंगे कि आखिर सेट है क्या और उसमें क्या क्या समीकरण जो हैं वो रहते हैं। चलिए, पूरी जानकारी के लिए हम एक बार 2012 का जो नोटिफिकेशन है उसको डिटेल रूप में पढ़ते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। पहली बात, आप इन 28 सब्जेक्ट्स में जो है वो सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसमें आपकी इंग्लिश हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, जियोग्राफी, हिंदी, जितने भी आपके नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं वो सम्मिलित हैं। अब कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस हैं कि जिन्होंने कम से कम 55% के साथ 55% के साथ अगर आपने अपनी मास्टर्स की डिग्री की है, यानी MA, MSc, इस प्रकार से 55% से अगर आपने मास्टर्स की डिग्री की है तो आप जो है इस टेस्ट के लिए अप्लीकेबल हैं। कौन सी कैटेगरीज में? जनरल और OBC के अंदर 55% में आप एलिजिबल उस समय माने जाते थे। अगर आप SC, ST, PH और VH के अंदर आते हैं तो आपको कम से कम 50% नंबर चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशन आपकी ये है। मास्टर्स के अंदर तो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ रह गई। अब आपके मान लिए कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपेयर इन सब्जेक्ट्स ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली, यानी आप जो सेट का एग्ज़ाम है वो आपकी PG के अंदर जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए मैंने MA हिस्ट्री से किया है तो सिर्फ आप हिस्ट्री से जो है वो सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, बाकी आप नहीं दे सकते। और आप जो है, अगर आपका सब्जेक्ट सेट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है तो आप नेट भी दे सकते हैं, तो साल के अंदर 2 बार होती है। और सेट की एलिजिबिलिटी जो है वो लाइफ लॉन्ग रहती है। अगर आपने एक बार सेट क्लियर कर लिया तो आपको दोबारा सेट की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस समय की ये शर्तें हैं। अब एज लिमिट की अगर हम बात करें कि कितनी उम्र तक के लोग सेट दे सकते हैं, तो आप चाहे 75 साल के हों, चाहे 65 साल के, सेट हर कोई दे सकता है। कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है सेट के लिए स्पेसिफिकली। उसके थ्रू आप अगर किसी भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी अलग अलग कंडीशंस हैं जो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। ठीक है, और ये यहाँ पे शुल्क था। ये अप्लाई करने का तरीका जो है वो दे रखा है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब स्कीम देखिए, टेस्ट किस हिसाब से होता था। ठीक है, 3 पेपर आपके होते थे, पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पेपर 100 नंबरों का, 60 प्रश्न आते थे जिसमें से आपको 50 करने होते थे। ठीक है, 100 नंबरों का हो गया, 60 प्रश्न आते थे। दूसरा पेपर जो है वो भी 100 नंबरों का, उसमें 50 क्वेश्चन थे। वो 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट के दोनों पेपर होते थे। तीसरा पेपर था 75 प्रश्नों का, जो 150 नंबरों का होता था। यानी सेट के अंदर 3 पेपर होते थे। 2012 वाले पैटर्न की अगर हम बात करें तो सेट में 3 पेपर होते थे। पेपर फर्स्ट जो है उसका सिलेबस क्या है, वो सामान्य ज्ञान पर आधारित था। टीचिंग एप्टीट्यूड विद्यार्थी का और रीजनिंग वगैरह आपकी जांच करने के लिए पेपर फर्स्ट आपका जनरल एबिलिटी यानी GA या फिर GA का होता था। पेपर सेकंड और थर्ड जो हैं वो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड था। पेपर सेकंड और थर्ड सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेपर आपका होता है। अब मिनिमम मार्क्स जो आपको उस समय लाने पड़ते थे, जनरल के लिए 40% था, और पेपर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में 40-40, पेपर थर्ड में आपके कम से कम 50% आने चाहिए। OBC और SBC के लिए ये मामला 45% था। SC, ST, PH, VH के लिए सब्जेक्ट में 40%, बाकी में 35% ये क्राइटेरिया जो था वो इंक्लूडेड था। अब सिलेबस जो है वो सेम सिलेबस था जो UGC नेट का होता था। ठीक है,
पेपर फर्स्ट का यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड जो CSIR नेट के होते थे वो ही केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस में उनमें, और बाकी में जो है वो यूजीसी नेट का जो सिलेबस होता था। मान लीजिए आपके अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री सब्जेक्ट में जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वही आपका सेट का सिलेबस है, और ये फिर टेस्ट सेंटर्स दे रखे थे और ये जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपके दे रखे हैं। लेकिन आपकी जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ कि सेट इसी प्रकार से काम करता था, 3 पेपर आपके होते थे और इस बार ये होने की संभावनाएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का।